अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना सारे जो फाइनल टर्म पेपर या लेक्चर कुछ भी जो मैं शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी तो आप जो है ना कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड आज CS 402 का फाइनल टर्म पेपर जो कि अभी लास्ट ईयर का है वो मैं शेयर कर रही हूँ। एंड इसके जो है ना MCQs फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इनडिस्टिंग्विशेबल का MCQs जो कि आया है। तो आपने ये डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल अजीब सा ही वर्ड है, खैर ये जो दोनों है ना ये आपने MCQs के लिए करने हैं। मे बी आपको इन दोनों में से किसी एक का MCQs आ जाए। नेक्स्ट है इन विच मशीन द लेंथ ऑफ द आउटपुट स्ट्रिंग इज वन मोर देन दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। तो वो है मोरे मशीन। इसका ये जो आप कंप्लीट रीड कर सकते हैं। दैट मोरे मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स वेयर Q नोट इज द इनिशियल स्टेट एन अल्फाबेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम विच इनपुट स्ट्रिंग्स आर फॉर्म्ड। मतलब कि ये जो सारे हैं ना मे भी आपको कोई भी यहाँ से MCQ आ सकता है। और जो MCQs की मैं बात कर रही हूँ वो ये है द लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज मोर देन वन दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। तो ये जो है ना कंप्लीट आपने MCQs के लिए करना है। नेक्स्ट है और यहाँ पर मेले मशीन का मैंने बताया है कि लेंथ ऑफ आउटपुट स्ट्रिंग इज इक्वल टू दैट ऑफ इनपुट स्ट्रिंग। तो आपने मोरे और मेले दोनों का जो है ना डिफरेंस देखना है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो है ना इक्वल है। और नेक्स्ट है नाइन्स कम्प्लीमेंट ऑफ, मतलब अगर आपको कोई भी नंबर गिवन हो तो उसका नाइन्स कम्प्लीमेंट आपने बताना हो। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं फॉर द नंबर 23। तो 9 - 2 करेंगे, फर्स्ट नंबर दैट इज 7 एंड 9 - 3 तो वो 6 आएगा। इस तरह से जो नाइन्स कम्प्लीमेंट ऑफ 23 है वो 76 हो जाएगा। और अगर आपके हैंडआउट्स में या इस तरह से किसी और तरह से मतलब दिया हुआ है मेथड तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जस्ट मैंने आपको ये जो है ना आइडिया के लिए बताया। नेक्स्ट है एक डायग्राम दी हुई थी इस तरह का और ये जो है ना नेगेटिव साइकिल था। आपके हैंडआउट्स में नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल इस तरह की कुछ डायग्राम्स दी गई होंगी, वो आपने करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है टू मशीन्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे प्रिंट द सेम आउटपुट स्ट्रिंग व्हेन द सेम इनपुट स्ट्रिंग इज रन ऑन देम। ये मैंने कुछ हैंडआउट से MCQs के लिए पार्ट जो है ना इम्पोर्टेंट है वो मैंने शेयर किया है। तो सबसे पहले तो ये जो है ना इक्विवेलेंट मशीन की डिफाइन टाइप ये कुछ दिया गया है। उसके बाद ये जो है ना नेक्स्ट भी आपने रीड कर लेना है। और यहाँ पर एक थ्योरम है फॉर एवरी मोरे मशीन देयर इज ए मेले मशीन दैट इज इक्विवेलेंट टू इट इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा करैक्टर प्रिंटेड बाय द मोरे मशीन। बाय द वे ये जो है ना आपने कंप्लीट रीड करना है MCQs के लिए। नेक्स्ट है द गिवन डायग्राम्स आर, इस तरह की जो है ना ये दो डायग्राम्स दी गई थी। तो ये जो है ना मेले मशीन थी। आपने मेले मशीन और मोरे मशीन इन दोनों की डायग्राम्स देख लेनी है। मे बी आपको कोई मतलब देकर पूछ लें। नेक्स्ट है L1 + L2 इज ए रेगुलर लैंग्वेज और इफ L इज रेगुलर लैंग्वेज देन LC इज आल्सो ए रेगुलर लैंग्वेज। ये इस पार्ट से भी काफ़ी सारे MCQs बनते हैं। तो ये भी आपने जो है ना फाइनल के लिए मस्ट प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है विच थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो वो है सीडो थ्योरम था जो कि वहाँ पर ट्रू नहीं था। तो इसको हम एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या है। फॉर 3 लैंग्वेज PQ and R while PQ equals R the language Q must be regular if both P and R are regular. Note it is to be noted that since this theorem is not true so the theorem is called pseudo theorem, बल्कि यही नॉट ट्रू है। ठीक है, मतलब आपने सीडो थ्योरम को MCQs के लिए करना है। नेक्स्ट है इफ R इज ए रेगुलर लैंग्वेज एंड Q इज एनी लैंग्वेज, मतलब इट में बी रेगुलर या नॉन रेगुलर, देन प्रेफ Q इन R इज रेगुलर। नेक्स्ट है डिसाइडेबिलिटी। तो ये भी आपने MCQs के लिए मस्ट करना है। ये जो मैंने पार्ट शेयर किया है। A problem is said to be effectively solvable if there exists an algorithm that provides a solution in finite number of steps. Decision procedure. If an effectively solvable problem has answer in yes or no, then this solution is called decision procedure. और decision problem क्या होती है? A problem that has decision procedure is called decidable problem. Next 11th MCQs है if the FA has n states then test the words of length
less than n, if no word is accepted by this FA, then it will accept no word. नेक्स्ट है ये कुछ इस तरह की इक्वेशन दी है, डिफाइंस ए फाइनाइट लैंग्वेज। ये भी आपके जो है ना हैंडआउट्स में दिया गया है। इफ ए रेगुलर एक्सप्रेशन कंटेन्स स्टैटिक दैट इट मे डिफाइन एन इनफिनाइट लैंग्वेज विद द एक्सेप्शंस। ये सब कुछ मतलब ये सब जो है ना आपने रीड कर लेना है, और ये जो है ना डिफाइन करता है फाइनाइट लैंग्वेज को। उसके बाद नेक्स्ट है विच लैंग्वेज इज पैलिंड्रोम। तो ये जो है ना लैंग्वेज है पैलिंड्रोम और नॉन पैलिंड्रोम की एग्जांपल ये है। तो ये दोनों आपने पैलिंड्रोम और नॉन पैलिंड्रोम को अच्छे से करना है। नेक्स्ट है द CFG is said to be ambiguous if there exists at least one word of its language that can be generated by the different production trees or more than one। तो आई थिंक ये मुझे नहीं याद कि ये मैंने किस लिए लिखा है, बट यहाँ पर आई थिंक एटलीस्ट वन वर्ड है, या अगर मोर देन वन हो तो आपने ये जो है ना डिफरेंस देखना है। बहरहाल ये जो है ना आपका MCQs है, यहाँ तक डिफरेंट प्रोडक्शन ट्रीज ये चीज़ जो है ना मिसिंग थी। नेक्स्ट है एम्बिगस और नॉन एम्बिगस, इन दोनों का आपने डिफरेंस देखना है MCQs के लिए। तो CFG इज अनएम्बिगस, जबकि और ये जो एक्सप्रेशन दिया गया ना इज एडेड टू द CFG गिवन द CFG thus obtained will be no more unambiguous। उसके बाद नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर द गिवन CFG इज। तो इस मतलब कि ये जो है ना मैंने जस्ट फॉर आइडिया यहाँ पर लिखा है कि गिवन CFG का मतलब एक्सप्रेशन। तो इसी तरह से आपको अगर कोई भी CFG दी जाए तो उसका आपको एक्सप्रेशन जो है ना लिखना आना चाहिए। नेक्स्ट है ए सेमी वर्ड इज ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स मे बी नन concatenated with the exactly one known terminal on the right। यहाँ पर सेमी वर्ड की जो है ना डिफाइन दी गई है हैंडआउट्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसी तरह से ये वर्ड की डिफाइन, ए वर्ड इज ए स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड दिस इज आल्सो ए वर्ड। ये भी सारे जो है ना आपके MCQs हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर एवरी रेगुलर ग्रामर देयर एग्जिस्ट ए TG कोरिस्पोंडिंग टू द रेगुलर ग्रामर। नेक्स्ट MCQs है नल एंड नल लेबल प्रोडक्शन का। तो ए प्रोडक्शन इज कॉल्ड नल लेबल प्रोडक्शन इफ इट इज ऑफ द फॉर्म एन एरो, ये जो कुछ भी वर्ड लिखा हुआ वो, और ये जो है ना नल ये प्रोडक्शन बाकी भी आपने जो है ना ये MCQs के लिए रीड करना है। उसके बाद नल प्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल दिस इज सेड टू बी नल प्रोडक्शन है। नल प्रोडक्शन एंड नल लेबल प्रोडक्शन इन दोनों को आपने MCQs के लिए करना है। नेक्स्ट है द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल वन टर्मिनल इज कॉल्ड द यूनिट प्रोडक्शन। नेक्स्ट है CNF स्टैंड्स फॉर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ये आपके हैंडआउट्स में दिया गया है और इसको जो है ना कंप्लीट अपने हैंडआउट्स के लिए और सॉरी MCQs के लिए करना है। तो इफ ए CFG हैज ओनली प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल्स या फिर नॉन टर्मिनल टू वन टर्मिनल then the CFG is said to be CNF, means के Chomsky normal form। Next CFG can be converted to be in CNF if the null production and unit production are removed। नेक्स्ट है लेफ्ट मोस्ट डेविएशन, इसका जो है ना MCQs दिया गया और ये जो है ना कंप्लीट आपने रीड करना है MCQs के लिए। नेक्स्ट है द रीड स्टेट इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो ये जो है ना इस तरह से एक्सप्रेस की जाती है। इसी तरह से अगर कोई और आपको मतलब डायग्राम इस तरह के मतलब एक्सप्रेशन के लिए पूछा जाए कि ये स्टेट इस तरह किस तरह मतलब एक्सप्रेस की जाती है, तो वो भी आपको आनी चाहिए। पेज नंबर 105 पर जो है ना फर्दर एक्सप्रेशन दिए गए हैं वो आपने करने हैं। नेक्स्ट है एक मिनट जी, तो नेक्स्ट है पॉप इज एन ऑपरेशन दैट टेक्स आउट अ लेटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक एंड जो पुश होता है पुश ऑपरेटर एड्स ए न्यू लेटर एट द टॉप ऑफ द स्टैक। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसिंग है, टॉप और बॉटम आई थिंक होना चाहिए था, बट आप जो है ना ये हैंड आउट से देखकर कमेंट में ये बता सकते हैं अगर यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ द पुश एंड पॉप। तो ये जो है ना पुश का एक्सप्रेशन है और ये वाला पॉप का, ये दोनों आपने करने हैं। नेक्स्ट है बिफोर द
PDA is converted into conversion form of a new state. Here जो है ना, here मतलब कि word है एक, is defined which is placed in the middle of any edge. तो यहाँ से जो है ना 2 MCQs बनते हैं, या तो फिर यहाँ पर here missing होता है या फिर in the middle of any edge. नेक्स्ट है द स्टैक इज नेवर पॉप्ड बीनीथ दिस सैम्पल. तो ये सैम्पल कौन सी है, ये डॉलर वाली. तो ये बॉटम ऑफ द स्टैक सैम्पल इज मतलब ये, और ये जो है ना बाकी भी आपने ये एक्सप्रेशन जो कुछ भी ये जो दिया गया है ये आपने करना है. सीक्वेंस पीडीए मस्ट बिगिन विद द सीक्वेंस ये. विच वन इज नॉट ए जॉइंट ऑफ द मशीन. तो ये जो सारे हैं ये जॉइंट ऑफ द मशीन आपको दिए गए हैं. स्टार्ट, रीड, हेयर एंड एक्सेप्ट. मे भी आपको यहाँ 3 मतलब के सही दिए जाएं और एक जो है ना वो कोई गलत हो, तो वो मतलब आपने बताना होगा कि इसमें से जॉइंट ऑफ द मशीन कौन सा नहीं है. तो ये सारे आपने रीड करने हैं. नेक्स्ट है ए प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनल टू स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल्स इज कॉल्ड ए लाइव प्रोडक्शन. तो यहाँ से जो है ना लाइव प्रोडक्शन की और डेड प्रोडक्शन की, इन दोनों की आपने डिफाइन देखनी है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस का पार्ट स्टार्ट हो रहा है. तो इफ दिस इज रन ऑन दिस मशीन डायग्राम देन द corresponding आउटपुट स्ट्रिंग विल बी. मतलब कि ये डायग्राम आपको दी गई है और इसको जब रन किया जाए तो वो क्या होगा, ये आपके हैंडआउट्स में एग्जांपल दी हुई है, आपने वहां से ये करने हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम्स वर गिवन, जो कि ये दोनों डायग्राम्स दी गई हैं. मेक द ट्रांजिशन टेबल हमने जो है ना उसका बनाना था. तो ये जो है ना आई थिंक इसका ट्रांजिशन टेबल है, या जो भी मतलब इसका ये जो क्वेश्चन है ना ये आपने करना है. आई थिंक सो यही है ट्रांजिशन टेबल, आई फॉरगॉट. तो मतलब आपने इस क्वेश्चन को करना है. नेक्स्ट है द डायग्राम्स वाज गिवन व्हेन वी रन द स्ट्रिंग 1011 देन द आउटपुट विल बी. ये जो आपको डायग्राम दी गई है ना, ये मतलब इस तरह का डायग्राम थी और वहां पर जो है ना ये स्ट्रिंग रन करनी थी. ये जो स्ट्रिंग रन करने वाली क्वेश्चन है ना ये आपने मस्ट करने हैं, क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है ना इस तरह का जो ये रिपीट हो रहा है. तो खैर ये करना है और ये टेबल भी आपको जो है ना बनाना आना चाहिए. नेक्स्ट है राइट दी रेगुलर एक्सप्रेशन और लैंग्वेज ऑफ द गिवन डायग्राम. मतलब कि कोई डायग्राम दी गई थी और उसका जो है ना रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना था. मस्ट चेक CFL एट पेज नंबर 88 पर आपको जो है ना CFL दी गई है, तो वो आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट है इन द गिवन डायग्राम विच लैंग्वेज. गिवन डायग्राम तो नहीं बनाई हुई, यार जो भी है विच लैंग्वेज विल रन. इस तरह का ये एक शॉर्ट सा मतलब क्वेश्चन होता है जो कि हमने बताना होता है. ये आपके हैंडआउट्स में इस तरह का एग्जांपल्स जो है ना दी गई हैं, तो वो आपने अच्छे से देखनी है. तो हमने यहाँ पर यही बताना था कि कौन सी लैंग्वेज जो है ना इस डायग्राम पर रन करेगी. नेक्स्ट है राइट द CFG ऑफ द गिवन FA डायग्राम. तो इसकी जो है ना हमने CFG लिखनी थी, जो कि ये है. नेक्स्ट है फ्रॉम लेक्चर नंबर 44 से एल्गोरिदम 3 फाइनाइटनेस का जो है ना ये एग्जांपल लॉन्ग में आई हुई है, इसको आपने अच्छे से करना है. नेक्स्ट है वी डोंट हैव फाइनल स्टेट्स इन मोरे मशीन, जस्टिफाई विद रीजन. ये क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ TGs डिसाइडेबल प्रॉब्लम विद एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रिंग एंड डायग्राम गिवन थी, राइट द आउटपुट टेबल in terms of Moore machine. Next question है a PDA was given which string is acceptable according to this. Next है the given CFG is finite या infinite. And thank you so much for watching. मिलते हैं किसी और फाइनल टर्म पेपर के साथ. अल्लाह हाफिज़.